राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विष्णु पुराण का भाग 6। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु भगवान के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। ये कहते गदा उठाकर नरसिंहावतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा भगवान से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। भगवान विष्णु के आदेशानुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बिठाकर वह भगवान विष्णु भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीरसागर मंथन के समय उष्यश्रव नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों के शिल्पी मय ने उसके लिए थल जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बना दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने भगवान इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस संग्राम में राक्षस बुरी तरह से हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मर्त संजीवनी विद्या के द्वारा मर्त राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुंह की खाने के बाद बलि ने बड़े लग्न से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य को विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भाग गए। द्विकपाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगी। स्वर्ग, मर्त्य व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उस समय भगवान इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान बने देवता तथा शशि व इंद्र जंगलों में असहाय यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें पुण्य स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेशानुसार भगवान विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बोने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां वामना अवतार लिया। वामन के उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगी। उस समय बलि चक्रवर्ती
नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमल कुंडल धारण किया, साता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्म तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकारा किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारा परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त है। वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातों तो कुछ विचित्र मालूम होती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगे वही देने का वचन देता हूँ, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु है। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे सर्वस्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत देना। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की बात मानी जाएगी। ये मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा न। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म की आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा न। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे जो हो वो मेरे चाहे साथ कुछ भी करे या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। ये धर्मवीरता ही होगी। वैसे शिव चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैं तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तो मैं धिक्कार रही हूँ। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नायक अपशय के शिकार हो गए। मैं सब प्रकार के सुख दुखों के समान रूप से स्वीकार करते हुए दान करने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका ये श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्याय पूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपसे श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद
बलि वामन के पास जाने लगी। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, ये विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सबके लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और भगवान विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि ये कहकर वामन के पास पहुंचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विद्यावली स्वर्ण कलश में जल लेकर आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति को मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, सहस्त्र छत्र, साम्राज्य सर्वत्र, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए भगवान ब्रह्मा निष्ठ करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिव्य गंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है। फिर भी मेरे लिए ये तीनों लोकों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। ये कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उस समय जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक रखा है। इस पर वामन ने दाब का तिनका निकालकर जल के कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजुलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से नाप कर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण किया। लंबे, चौड़े एवं ऊंचाई के साथ नीचे, मध्यम व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। त्रिविक्रम भगवान विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके शरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु के शरणों का अभिषेक किया। भगवान विष्णु के शरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा के रूप में धरकर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। हे त्रिविक्रम, लीजिए, ये मेरा सिर है, इस पर आप अपना चरण रखिए। यह कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर शरण रख बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से नापने वाला ये मेरा शरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से नाप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विद्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह
कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। ये समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं। ये कहते वामन भगवान विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वैंत्रदंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी क्षमता करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर्श पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारे दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंड पाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। ये कहकर वामनावतार भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आपको मेरी कथा कैसी लगी सुनने में प्लीज कमेंट करना। धन्यवाद।